गाना हम रामा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर की तरफ सुनाओ जात बाटिन और गाना का भूमिका बा मास्टर बड़ी ऊंची बात कभी लिखल का निर्बलों कि निर्बलों को दबाते सबल सर्वदा और शर्मयाती नहीं कहते आजाद हैं मुल्क को लूटते हैं गैरों की तरह अपनी झोली भर के कहते आबाद है भारत माता के दामन में दागी लगी गम से कंपित सकल ब्रह्मांड हुआ वो 19 दिसंबर को जलता गमगीन थी जबकि गाजीपुर में गोलीकांड हुआ। तर्ज बड़ी कचाका आ गई। कौन तर्ज तन पूछल करा तब न बताइए कौन तर्ज कि अरे गोरी छम छम बजा के पायल कहे करलू करे जवा घायल जवनिया में जवनिया में जवनिया में जान मारे लियू है। लेकिन कवि जी लाख रुपए के बाद गनवा में लिखले उनका अरे भारत बनता उपहासी भारत बनता उपहासी और कातिल अरे कातिल ना पाते फांसी कानून 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 सबूत मांगे लाहो 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 यही से कहानी का शुरुआत व भूमिका लेकर के क्या कि अरे कहीं गोली से होली हंस के कोई खेल रहा छिपाया दर्द कष्ट दिल में कोई झेल रहा। गवा को बतिया बा जिला गाजीपुर में एक ग्राम फासगंज सही बिंदु शंकर से हो गई गरीबी रंज सही। भैया हो गाजीपुर जिला में लंका एक स्थान जहां से आपको बनारस के लिए बस मिलता है। लंका से जब बनारस से तरफ आएंगे आप थोड़ी दूर गईले पर एक डिग्री कॉलेज और बगलिया में फाक्सगंज गांव, उसी गांव में एक गरीब परिवार कौन था सुने कि एक मुन्ना नाम का लड़का था। उसके परिवार में उसके बुढ़े माता पिता थे बाबूजी और वो लड़कवा का काम कर रहल कि दिनवा में पढ़ाई कर रतिया कर रिक्शा चला कर जो पैसा पावे और वही पैसवा से अपने परिवार के अपने बाप और मतारी का पालन पोषण करे।
इसी तरह से जीवन बीत रहा है। लेकिन बात सुना आगे का क्या कि अरे बेटा नाबालिग मुन्ना जो रिक्शा चलाता था, पेट भर माता पिता का सपना सजाता था। अरे वो 19 दिसंबर का भैल, तेरी बतिया सुना का भैल 14 दिसंबर कि अरे 14 दिसंबर विशेषरगंज के अंदर एक मोटरसाइकिल उस रिक्शे से खाई टक्कर। विशेषरगंज मोहल्ले के रोड से वो लड़का जो है रिक्शा चलाते हुए गुजर रहा था, मुन्ना नामक लड़का, और पीछे से मोटरसाइकिल एक सवार आए और ले जाकर उसके रिक्शे में टक्कर मार दिए। वो टक्कर क्यों लगा? क्योंकि मोटरसाइकिल सवार देख रहे थे दूसरे तरफ, उनकी मोटरसाइकिल सामने जा रही थी। मोटरसाइकिल का बैलेंस खराब हो गया, संतुलन बिगड़ गया, मेरे बाबूजी जाकर के रिक्शे में टक्कर मार दी। लेकिन सुने कि वो मोटरसाइकिल चलाने वाले कौन थे कि अरे मोटरसाइकिल चालक दरोगा सालीग्राम रहे। पूरे शहर में तो दरोगा जी बदनाम रहे। नायब दरोगा सालीग्राम जौनपुर के रहने वाले ये वही थे बाबूजी। और जब टक्कर लगा मोटरसाइकिल रोक करके उतर गए, आवाज देते कि रिक्शा वाले, अरे रिक्शा वाले लड़के, रिक्शा क्यों मेरे मोटरसाइकिल में ले आकर के लड़ा दिया तूने? बाबूजी दरोगा जी के डर से वो लड़का रिक्शा रोक करके नीचे उतर गया। और जब उतर गया दरोगा जी पहुंचे उस बच्चे के पास और देखें का कैलन का दरोगा जी कि अरे पकड़ कर दरोगा उस बच्चे को पीटन लागे। पकड़ कर दरोगा उस बच्चे को पीटन लागे। शान शौकत वर्दी स्टार का छीटन लागे। भैया हो जा करके दरोगा जी वो बचवा के गाल पर 3-4 चमाचा तड़ातड़ एक कदर से मरलन है कि तुरंत वो लड़कवा के कान से टप टप खून टपका लगल। बाबू ए भैया टप टप खून टपका लगल। और दरोगा जी के 5 उंगली के साथ वो बचवा के गाल पे साट पड़ गई है। लड़का लगा झरझर आंसू बहाने और रोते हुए दरोगा जी से कह रहा कि दरोगा जी आप मुझे मार तो दिए जरूर, लेकिन क्या एक बात बताएंगे? कह रहा वो लड़का क्या कि रो कर मुन्ना बोला कि अब दुख भारी दिल में होला कानून सबूत मांगे ले। तनिक बढ़ा के दे रहा। रोते हुए वो लड़का कह रहा दरोगा जी से कि अरे बाबू दरोगा जी, अब बाबू दरोगा जी, अरे कवने गुनहिया हब कवने गुनहिया देहला मके मार बाबू दरोगा जी। अरे कवने गुनहिया देहला मके मार बाबू दरोगा जी। अरे कवने गुनहिया देहला मके मार बाबू दरोगा जी। लड़का कह रहा कि दरोगा जी आप तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक अधिकारी हैं, मैं तो एक नादान ना समझ लड़का हूँ रिक्शा चलाने वाला। आपकी मोटरसाइकिल मेरे रिक्शे के पीछे से लड़ी है, लेकिन आप मुझे मार दिए। तो एक सवाल पूछता हूँ दरोगा जी। रोते हुए वो लड़का कह रहा है क्या दरोगा जी से? समझदार जी, अरे समझदारियो बड़े आप हैं, हम तो बहिन बाल के। अरे समझदारियो बड़े आप हैं, हम तो बहिन बाल के। हमार गलती है तनन रहल दरोगा जी कि अरे बदनसीबी गरीबी बनवलसी। अरे बदनसीबी गरीबी बनवलसे।
रिक्शा चालक ये बाबू दरोगा जी, अरे यही भरोसे जिएला मोर परिवार बाबू दरोगा, यही भरोसे जिएला मोर परिवार बाबू दरोगा जी, यही भरोसे जिएला मोर परिवार बाबू दरोगा जी, अरे यही भरोसे जिएला मोर परिवार बाबू दरोगा जी। अरे बाप रे बाप, इतना बतिया जब दरोगा जी सुने हैं मेरे दोस्तों, तो इनका पारा और गर्म हो गया। सोच लिए कि एक नादान लड़का रिक्शा चलाने वाला खुलेआम सड़क पर इस कदर से मुझसे बात कर रहा है। दरोगा जी और गुस्से में आ गए। बाबूजी और कैलन का वो लड़का के वो समय बड़ा जो ना काम करे चाहे वो जाकर दरोगा जी लड़का के साथ व्यवहार के लिए कौन काम सुने कि बाला का बात सुनी और अपमान जाने कैल दरोगा जी हो पत्थर का छतिया जबरी से मुन्ना की जमीन पर पटकी दिहले और लातन मुकन मारत मारत कैले दूरा गतिया। बाबूजी जाकर उस बच्चे को उठाकर सड़क पर पटक दिए, लगे लातों और घूसों से मारने। लोग देखने वाले बताए कि दरोगा जी बूट पहने थे, मारते मारते बच्चे को लाचार कर दिए। लाचार जब कर दिए वो बच्चा एकदम मजबूर हो गया, तो लोग बताए कि उस बच्चे के सीने पर चढ़ करके दरोगा जी 2 बार हुमच हुमच कर जोर जोर से कूद दिए, जिससे उस बच्चे के मुख से 2 हलूक का खून आ गया और वो लड़का बेहोश हो गया। क्या हुआ सुने कि अरे खुनवा का उल्टी जमे अरे ललनवा करना लागले अरे अखिया में नाचे माई बाबू के सूरतिया। लड़का जब बेहोश हो गया, दरोगा जी अपने कोतवाली चले गए बाबूजी, लेकिन कुछ रिक्शे वाले मिल करके उस बच्चे को रिक्शे पे लाद करके और उसके घर पहुंचाए। उसके बाप और मतारी अपने बच्चे की हालत जब देखते हैं रोते पीते बाबू ले गए बच्चे को उठा करके सदर हॉस्पिटल ले आकर के वो लड़का भर्ती कर लिया गया। 2 दिन तक दवा चली और दवा चलने के बाद जब तीसरे दिन वो लड़का मरने के पोजीशन में हो गया, तो उसके बाप और मतारी अपने बच्चे की सूरत को देख करके झरझर झरझर आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कैसे कि झारा झारा आसिया नाया ना वहाँ से बारह ना वहाँ से बारह से हो माई बहू रहिया चेहरा चूमे हो लाल मोरे माई बहू रहिया चेहरा चूमे हो लाल मोरे माई बहू रहिया चेहरा चूमे हो लाल कि अरे हम हन के लगा के गैला लाला कौन डारिया हो लाल कौन डारिया हो तीरा पे विपत्ति आया के घूमे हो लाल मोरे तीरा पे विपत्ति आया के घूमे हो लाल मोरे तीरा पे विपत्ति आया के घूमे हो लाल मोरे। बाबूजी दवा चलती रही, अंततोगत्वा वो लड़का वो 19 दिसंबर को हॉस्पिटल में क्या हुआ सुने कि वो 19 दिसंबर के सुगाना वापर आइले हो वो 19 दिसंबर के सुगाना वापर आइले हो आई अनपढ़ के छात्र घोषित कुछ लोग कइले हो। लड़का वो स्वर्गवासी हो गया हॉस्पिटल में। वहां के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ विरोधी दल के नेता मिलकर के सोच लिए कि बच्चे का परिवार गरीब था,
तो हम लोग प्रचार कर दें, अनाउंस करवा दें कि ये लड़का दिन में पढ़ाई करता था, रात में रिक्शा चलाता था। इससे होगा ये कि जो भी सुनेगा सबकी ममता, सबकी श्रद्धा इस बच्चे के प्रति झुक जाएगी। दूसरी बात कि विद्यार्थी जब सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे, संगठन बना करके प्रशासन से लड़ाई छेड़ देंगे और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सरकार के तरफ से इसके परिवार की कुछ मदद हो जाएगी। इसलिए अनाउंस हो गया, प्रचार करवा दिया गया कि ये लड़का दिन में पढ़ाई करता था, रात में रिक्शा चलाता था। बाबूजी, ये बात जब विद्यार्थियों को इसकी जानकारी हुई तो विद्यार्थी उतावले हो गए, आग बबूला हो गए। इसलिए एक हमारे छात्र भाई को एक नायब दरोगा अन्याय करके मार डाला, हम लोग इसका बदला लेंगे। संगठन बनाकर क्लास छोड़ करके विद्यार्थी रोड पर आ गए, जुलूस निकाल कर कोतवाली का घेराव करने के लिए। तो यहीं से गाना मोड़ ले लिया, वीर के तरफ तो नहीं बढ़ के जा। अरे गफलत में छात्र साबा कहिले तैयारा हो रामा, कहिले तैयारा हो रामा, क्रोधवा में पागी बनी बन झूमे हो लाल मोरे, क्रोधवा में पागी बन बन झूमे हो लाल मोरे, क्रोधवा में पागी बन बन झूमे हो लाल मोरे। अब देखे विद्यार्थी का समूह संगठन बनाकर जाकर कोतवाली का घेराव कर दिया। एकदम प्रांगण में आदमियों की भीड़ लग गई, अगल बगल के लोग साथ देने लगे, विद्यार्थियों का जमघट लग गया एकदम प्रांगण में कोतवाली के। और कोतवाली के अंदर एसपी साहब जिनका नाम हरभजन सिंह, कलेक्टर साहब जिनका नाम आलोक रंजन, डीवाईएसपी केडी सिंह, बड़े बड़े पुलिस के जवान अधिकारी लोग जुटे थे ही। कदम कदम पर पुलिस के जवान की कोई हंगामा न हो, कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन विद्यार्थियों का समूह कोतवाली में क्या क्या कवि जी टेरी लिखे हैं कि अरे कोतवाली में हंगामा होई गवा, बालक विद्रोही बन बकल लगे सब गाली, कोतवाली में हंगामा, बालक विद्रोही बन बकल लगे सब गाली, कोतवाली में हंगामा, बालक विद्रोही बन बकल लगे सब गाली, कोतवाली में हंगामा होई गवा। अरे विद्यार्थियों की तरफ से स्टेज पर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ब्रह्मानंद सिंह अपना वक्तव्य दे करके एसपी और कलेक्टर साहब को सुना कर कह रहे थे क्या कि अरे प्रोफेसर ब्रह्मानंद सिंह घटना पर प्रकाश डाले हैं, अधिकारी अपराधी गण पर कुकर्म का कीचड़ उछाले हैं। एसपी और कलेक्टर साहब कान खोलकर सुन लीजिए। क्या इस दुनिया के अंदर अगर किसी का कोई जब जीवन ले सकता है, इस दुनिया के अंदर किसी का कोई जब जीवन ले सकता है तो जवाब दो, जीवन के ग्राहक कोई का कोई जीवन भी दे सकता है। हम फर्ज निभाने आए हैं, हम फर्ज निभाने आए हैं। एकता हमारा नारा है और सामने करो दरोगा को जो बालक का हत्यारा है। विद्यार्थियों की मांग है कि एसपी और कलेक्टर साहब, आप लोग उस नायब दरोगा को कोतवाली में क्यों छिपाए हैं, जरा सामने कर दीजिए, हम लोग भी देखें कि वो कितना मर्द दरोगा है। लेकिन वो दरोगा जी अपनी स्थिति समझ कर एक दिन पहले से फरार हो चुके थे। बाबूजी, एसपी और कलेक्टर साहब का कहना है कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत, इस घटना पर विचार होगा, दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप क्या करें, एक बात कहते हैं कि रे जरा सामने कर दीजिए, हम लोग भी देखें कि वो कितना मर्द दरोगा है। विद्यार्थियों की मांग है। लेकिन एसपी साहब कहते हैं क्या, एक बात कहलन सर जखबा नहीं कि अरे नहीं हरियर में हादिया के पास बरात द्वारे अइली बाप रे बाप। एसपी साहब कहना कि आप लोग घबराइए मत, इस वक्त मुझसे 1000 रुपया लेकर के इस बच्चे के लाश का दाह संस्कार कर दीजिए। इस घटना पर विचार बाद में होगा, दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, लेकिन बाद में। 1000 रुपये की बात आती है मेरे दोस्तों,
उन विद्यार्थियों में एक लड़का तमतमा कर खड़ा हो गया, ललकार कर कहता है कि एसपी और कलेक्टर साहब कान खोल कर सुन लीजिए, अरे क्या हमारे मुन्ना भाई के जान की कीमत मात्र 1000 रुपए थी? अगर 1000 रुपए थी एसपी और कलेक्टर साहब, तो आप दोनों आदमियों को हम लोग 10-10 हजार रुपया देंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने बेटों को सामने कर दीजिए, हम लोग भी गोली मारेंगे। इतना बतिया जब सुनलन एसपी और कलेक्टर साहब, तो इन लोगों का थुथुन तो नीचे लटक गए। आगवा का लड़कवा बतिया करे, लेकिन पिछवा का लड़कवा सोचे कि चला यार अब अपन वाला काम शुरू कर दिया। तो पिछवा के लड़कवा का करे खातिर सोचे तर्जवा हुआ कि नहीं हरियर मेहदिया का पात बारात द्वारे अलिन ये सखी। पिछवा के लड़कवा का सोचे सुने कि अब कोई नहीं अरे माने ल कोई का बात घाट सब ढूंढ रे मितवा, नियंत्रण करे बदे तब आंसू गए सछोड़ाइले रामा, आंसू गए सछोड़ाइले। अरे तोड़ फोड़ कोतवाली न मच गए लहर क्रांति की आई घात सब ढूंढ रे मितवा, तो यगिया लगा के किया उतपात घात सब ढूंढ रे मितवा। ए भैया विद्यार्थी के समूह तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया। विद्यार्थी जो बाटन अपन काम शुरू कर दिलन, जब उन्हें मोटरसाइकिल से पढ़ा बदे स्कूल आ ललन, मफलर निकाल कर पेट्रोल टंकी में भिगो कर मोटरसाइकिल की छिड़क कर आग लगाना शुरू कर दिए। ढेला चप्पल जूता सब कुछ गाली गलौं सब शुरू हो गए। बाबूजी कोतवाली में प्रमाण मिलल कि दुल्लापुर रेलवे स्टेशन फूंक दिए, हंसराजपुर पुलिस चौकी फूंक दिए, गाजीपुर पोस्ट ऑफिस फूंक दिए। इस दशा को देखते हुए मेरे दोस्तों, मेरे कवि जी को 2 लाइन मेरे विद्यार्थी भाइयों को संदेश देना पड़ा। किस लिए सुने? आए जल्दी कि अरे जल्दी बाजी कई के धोखा खाई बबुआ बागी बने, अरे वतन के धन को जला के का तू पाई बबुआ बागी बने। संपत्ति अपनी है और न समझो यह अपराधी की, अपराध से प्यारी मातृभूमि है। अरे राम कृष्ण गांधी की, अरे खून का बदला खून से जो चुकाई बबुआ बागी बल, अरे फिर भी ना है रायल हीरा पाई बबुआ बागी फिर भी ना हेरायल हीरा पहिबा बबुआ बागी बन। बड़ी अच्छी बात मेरे कवि जी मेरे विद्यार्थी भाइयों को संदेश दिए, क्योंकि वो समाज के रक्षक हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, सरकारी संपत्ति की नाश मत करो, सरकारी संपत्ति अपनी है, खून का बदला खून से मत लो। इसलिए कि कानून सबके लिए बराबर है। जो गलती करेगा, चाहे वो दरोगा हो, अधिकारी हो, कुछ भी हो, चाहे साधारण आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है, सबको दंड मिलेगा, बशर्ते कानून को सबूत की जरूरत है। ये तो मेरे विद्यार्थी भाइयों को लास्ट में पुलिस के जवानों को संदेश पाएंगे, चूंकि वो समाज के रक्षक हैं। लेकिन पहले ये सुनिए कि मेरे देश का इतिहास क्या रहा है। सुना कि अरे जब की गुलामिया में अरे रोवती रहली जननी, अरे आजाद कराए हो शहीद बलवान, अरे काकोरी के सन पकड़ गई बिसमिले, अरे या सब
देश का जवान हंसते हंसते फांसी के तख्ते को सावन का झूला समझकर चूम लिए बाबूजी, लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने दिए। वो स्टोरी याद आती है, कहानी याद आती है, कौन सी कि अरे काकोरी के समय पकड़ गई ले बिसमिल है, अरे या सफा का उल्ला वफादार नौजवान, काकोरी ट्रेन डकैती मेरे देश के 7 नौजवान अंग्रेजों की पूरी ट्रेन को लूट लिए। अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी, ऐसे ऐसे करके 7 जवान अंग्रेजों की पूरी ट्रेन को रोक लिए बाबू, लूट लिए। जिसमें से 2 जवान फरार हो गए, शेष 5 क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। चंद्रशेखर आजाद और 1 जवान और फरार हो गए, 2 क्रांतिकारी जवान। लेकिन 5 जवानों को पकड़ करके गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। नाना दुर्गत सहे लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ते रहे बाबूजी। अंत में समय आयल कौन सी है कि अरे वो 19 दिसंबर 27 के भई फांसिया, की शहीद दिवस जानना जहान। 19 दिसंबर सन 27 को मेरे 5 क्रांतिकारी जवान एक साथ फांसी के तख्ते पर अंग्रेजों द्वारा झुला दिए गए। इसलिए जब वो 19 दिसंबर वर्ष में आता है तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में शहीद दिवस के नाम से आता है बाबूजी। ये वही दिन था वो 19 दिसंबर का। क्या हुआ सुने कि अरे गाजीपुर तहलका मचल मोरे भाई। ये वही वो 19 दिसंबर का दिन था कि हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उस समय वर्तमान थे बाबूजी, ये उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम है वीर बहादुर सिंह। ये बाबू वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री फैजाबाद में अशफाकुल्लाह के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे। उधर गाजीपुर कोतवाली में क्या रहा हो रहा है कि अरे गाजीपुर कोतवाली में मचला तूफान, लागल छोटा साथी हर भजन की सर पर, अरे तान लिए अपन रिवाल्वर का निशान, अरे गोलियां लगत यादव गिर गई, अरे बिशुनपुरा कोठिया में जेकर मकान। एक लड़का का चप्पल जाकर एसपी साहब के कनपट्टी पर तड़ाक से न लगल, इनका माथा इनका मुदाफ हो गया। रिवाल्वर खींच कर चला दिया गोली। उसमें लड़कों के झुंड से एक यादवेंद्र नाम का राय का लड़का बोल रहा था। गोली जब सीने में लगी गिर गया लड़का। खबर मिली गौसपुर के बगल में बिशुनपुरा कोठिया उसकी मकान बताई गई। उसके माता पिता जब मौके पर पहुंचे हैं बाबूजी तो प्रमाण मिला कि अपने माता पिता का वो बेचारा एक लौता लड़का था। बाबूजी एक लौता लड़का था। अब हमारे कवि जी 2 लाइन मेरे पुलिस प्रशासन को, पुलिस के जवानों को संदेश दिए, चूंकि वो समाज के रक्षक हैं इसलिए। क्या रक्षक बनके? अरे रक्षक बनके भक्षक आज कैले भारी भूल हो, अरे गुलजार बगिया के कि अब गुलजार बगिया के, अरे तोड़ला आलर फूल हो, गुलजार फूल हो, अरे 20 दिसंबर को 1400 छाया माता में, गाजीपुर पुलिस लाइन में मुन्ना के भर पोस्टमार्ट में, डॉक्टर पीसी तिवारी अपना भूल गए वसूल हो। हॉस्पिटल के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर पीसी तिवारी बच्चे के मुन्ना के लाश के जब पोस्टमार्टम कैलन तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट गलत लिख दिलन। का लिखलन कि टीबी का मरीज उस मुन्ना को बताए और 304 का मुलजिम उन दरोगा को बनाए। लिख दिए कि लड़का टीबी का मरीज था इसलिए मर गया, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। जबकि यह वास्तविकता नहीं है, या तो ऊपरी दबाव पड़ा हो या पैसे की लालच में दरोगा जिस बच्चे को टीबी का मरीज लिख करके 302 की जगह पर 304 का मुलजिम बनाए। इसलिए कवि जी को मजबूर होकर के लिखना पड़ा। क्या कि अधिकारी मिलकर झोंका जनता की आंख में धूल हो, अरे गुलजार बगिया के अब तोड़ा आलर फूल हो, गुलजार बगिया के आलर फूल हो, गुलजार बगिया के तोड़ा आलर फूल हो, गुलजार
कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर में अब गाना लहरेदार हो, तर्जन का भरमार आवा खरीदा सब लोग सरकार हो। अरे अच्छा तर्ज गाना से अरे गईलाई त झूल हो, अब गुलजार बगिया के अरे तोड़ लाल फूल हो, गुलजार बगिया के गुलजार बगिया फूल हो, गुलजार बगिया के। तो गुरु बिहारी भाई, गुरु बिहारी गुरु गणेश, ये दारुण रही कहानी। रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका हरे कर गईलन मन मानी कि अब कोतवाली में हंगामा होई गवा, कि अब कोतवाली में हंगामा होई गवा। अरे बेचन रामा कवि का रक्षक मैहर वाली, कोतवाली में हंगामा